हम लोगों का जो बेस रहेगा, हर पजल को समझने से पहले हम लोग ये समझेंगे कि हम उसमें बेस क्या बनाएंगे। तो इस पजल में आपके पास चाहे तो पर्सन्स के नाम दिए हों, या तो कार्स के नाम दिए हों, सोसाइटीज के नाम दिए हों, कुछ भी दिया हो, लेकिन हम लोग जो अपना बेस बना के चलेंगे उसको फ्लोर ही बना के चलेंगे। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि हमारे पास कई बार एक होता है ग्राउंड फ्लोर और एक रहता है फर्स्ट फ्लोर। आपके पेपर में पहले तो ग्राउंड फ्लोर होगा ही नहीं दिया हुआ, अगर बाई चांस दिया होगा तो वो मेंशन कर देगा कि आपको उसको 1 लेके चलना है, ठीक है। तो इस केस में ग्राउंड फ्लोर 1, फर्स्ट फ्लोर 2, सेकंड फ्लोर 3। लेकिन मैंने कहा ना, ये मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं दिया होगा, आपको कहेगा वो फर्स्ट फ्लोर से स्टार्ट करना है। तो बेटा आप कभी भी 0 नहीं लोगे, हमारे फ्लोर्स ऐसे ही चलते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, जितने भी फ्लोर्स होंगे हम इस तरह से इसको बनाते जाएंगे। तो फर्स्ट थिंग जो आप लोगों को सबसे पहले कोई भी पजल करने से पहले याद रखनी है, दैट इज कि कोई भी पजल जब भी हम बनाते हैं तो उसमें हम उसका बेस क्या लेके चलेंगे, ठीक है, बिकॉज बेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए आगे समझते हैं। तो फ्लोर पजल में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया इसका बेस। चलिए अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे कुछ पॉइंटर्स के ऊपर। जैसे कि अगर मैं आप लोगों से कहूं A is 2 फ्लोर अबव B, तो आप लोग मुझे बताएंगे कि A और B में कितने का गैप आएगा, A और B में कितने का गैप आएगा। मैं यहाँ पे सब कुछ बताऊंगी, किस तरह से शॉर्टली आप उसको नोट डाउन करेंगे, पेपर में टाइम कैसे बचाएंगे, सब कुछ बताऊंगी। ठीक है शुभी, ओके। और कोई बताना चाहेगा? अगर कोई पर्सन आपसे 2 फ्लोर्स अबव रहता है तो गैप कितने का रहेगा? 1 1, बिल्कुल ठीक है। देखो अगर मैं बात करूं कि A कह रहा है कि B से 2 फ्लोर अबव रहता है, तो ये जो पर्सन है इमीडिएटली अबव भी बोलते हैं इस पर्सन को। B के रिस्पेक्ट में अगर मैं इसके लिए बात करूं तो इसको मैं इमीडिएटली अबव भी बोल सकती हूँ, और इसको मैं नाम दे देती हूँ 1 फ्लोर अबव, ठीक है। और यहां पे बोला 2 फ्लोर्स अबव, तो ये 1 फ्लोर हो गया, ये 2 फ्लोर, मतलब ए इस पोजीशन पे आएगा। क्लियर है सनत? ये वाला पोर्शन क्लियर है आपको? ओके, प्रचिति शुभी, है ना, चलो बहुत बढ़िया, सबको डन है। अच्छा, अब इसके अंदर कई बार कुछ आपके पास पॉइंटर्स आते हैं। अब जैसे हमें बोला है ए इज वन ऑफ द फ्लोर्स अबव बी, और एक स्टेटमेंट है ए इज 1 फ्लोर अबव बी। क्या ये दोनों स्टेटमेंट सेम है? क्या इन दोनों स्टेटमेंट्स का मतलब सेम है? नो, है ना, बिकॉज इसने कहा है 1 ऑफ द फ्लोर्स अबव बी, कि ए जो है वो कहीं ऊपर रहता है। अब ये कहीं ऊपर जो है वो 0 का गैप भी हो सकता है, 1 का गैप भी हो सकता है, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का एंड सो ऑन। क्योंकि हमसे ऊपर जितने भी लोग रहते हैं, इट मे बी एनी डिफरेंस, ठीक है, कोई वो जो गैप है वो कोई भी हो सकता है, बट दे आर लिविंग 1 ऑफ द फ्लोर्स अबव आर फ्लोर, ठीक है। अब यहाँ पे 1 फ्लोर कहा है तो हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, ए और बी। तो अब आप लोगों को हिंट्स नोट डाउन करना सिखा रही हूँ, हिंट्स को नोट डाउन कैसे किया जाएगा, क्योंकि बेसिक इसमें ज्यादा नहीं है, वो मैं क्वेश्चंस के साथ समझाती जाऊंगी। जैसे आपको बोलेगा 1 फ्लोर अबव, तो आप लोग साथ में ड्रॉ करके उसको सर्कल कर लेंगे। अगर कहेगा 1 ऑफ द फ्लोर्स अबव बी, तो एरो बना देंगे, कहीं ऊपर रहता है। अगर कहेगा देयर आर 2 फ्लोर्स बिटवीन ए एंड बी, तो अब मुझे नहीं पता ए ऊपर है या बी ऊपर है, ए नीचे है या बी नीचे है, तो ये तो मुझे नहीं पता। तो इस तरह के हिंट को नोट डाउन मैं कैसे करूंगी, मैं लिखूंगी 2 फ्लोर्स हैं ए टू बी और एरो बना दूंगी। एरो का मतलब है ए बी की पोजीशन शफल हो सकती है, 2 का मतलब है इनके बीच में 2 फ्लोर्स हैं, ठीक है। इसके अलावा 2 फ्लोर गैप लिखा होगा, 2 फ्लोर्स गैप, 2 फ्लोर का गैप है इन दोनों के बीच में। हर एक
हिंट को नोट डाउन करना हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं और साथ साथ में समझते हैं कि हम इसको किस तरह से नोट डाउन करेंगे। ठीक है, चलिए, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताएंगे, अच्छा कुछ और चीजें भी रह गई है। हाँ, देखो, अब हमारे पास कुछ वर्ड्स रहते हैं जैसे कि हु। अब मैंने आपको एक स्टेटमेंट कही, ए लिव्स 2 floors above B, who lives on first floor. Now I am repeating this statement again. A comma lives 2 floors, ध्यान से देखेंगे, above B, इसको मैं चेंज कर रही हूं, ठीक है, 4th फ्लोर बना रही हूं, lives on 4th फ्लोर। एक और स्टेटमेंट लिख रही हूं, ए कॉमा लिव्स 2 फ्लोर्स अबव बी, कॉमा, क्या ये तीनों स्टेटमेंट सेम है? क्या ये तीनों स्टेटमेंट सेम है? बताइए, या इन तीनों की रिप्रेजेंटेशन में कुछ डिफरेंस आएगा? नो, दे ऑल आर नॉट सेम। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये कह रहा है ए लिव्स 2 फ्लोर अबव बी, ए जो है वो बी से 2 फ्लोर ऊपर रहता है, तो 1 फ्लोर अबव, 2 फ्लोर अबव। हु लिव्स, अब हु किसके लिए यूज हो रहा है? बी के लिए। बी हु लिव्स, हु हमेशा साथ वाले पर्सन को दिखाता है। ठीक है, तो बी कह रहा है 4th फ्लोर पे रहता है, तो ये मेरे पास 5th और ये 6th पे आ गया। अगर मैं इसकी बात करूं, ए कॉमा लिव्स 2 फ्लोर अबव बी, कॉमा लिव्स ऑन 4th फ्लोर। अब ये जो कॉमास होते हैं ना, हिंदी में आप लोगों को पता है एक ब्रैकेट का काम करते हैं। इसका कहने का मतलब है ये जो दोनों ही लाइंस हैं, एक ये वाला स्टेटमेंट हो गया, एक ये वाला स्टेटमेंट हो गया, ये दोनों ही स्टेटमेंट्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ए को। तो ये कहना चाह रहा है कि ए जो है वो बी से 2 फ्लोर ऊपर तो रहता है, लेकिन वो रहता कौन से फ्लोर पे है? 4th फ्लोर पे। एम आई क्लियर विद बोथ द स्टेटमेंट्स? अब नीचे वाला देखते हैं। अब आप कहेंगे मैम कॉमर्स तो है, लेकिन ए लिव्स 2 फ्लोर अबव बी, ए जो है वो 2 फ्लोर ऊपर रहता है, कॉमा हु लिव्स। अब ये हु किसके लिए यूज हो रहा है? अब ये हु किसके लिए यूज हो रहा है? हाँ, हु जिसके भी साथ में यूज होता है, जिसके साथ लिखा होता है, वो हमेशा उसी को रिप्रेजेंट करता है। तो इस केस में आप लोग ये गड़बड़ नहीं करेंगे कि मैम ये भी तो एक ब्रैकेट की स्टेटमेंट है, लेकिन यहाँ पे बी यूज किसके साथ हो रहा है? हु यूज किसके साथ हो रहा है? बी के साथ, तो ये बी को रिप्रेजेंट करेगा। एम आई क्लियर? चलिए, अब कुछ क्वेश्चंस के साथ समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, आप मुझे सबसे पहले बताएंगे कि आप बेस किसको लेंगे। वैसे तो ये आपको बहुत इजी सा है, 8 पीपल है, 8 फ्लोर की बिल्डिंग है, और 1 से लेके 8 तक इनको अरेंज करना है। तो मैं अगर इसको अरेंज करूं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, इसी तरह से अरेंज होगा। अब लिखे देयर इज अ गैप ऑफ 3 फ्लोर्स, गैप बोला है, अबव नहीं बोला, बिलो नहीं बोला, गैप बोला है। अब क्या लिखा है? बी और डी में 3 फ्लोर्स का गैप है। अच्छा, एक और चीज और नोट करेंगे हम लोग, ये दोनों ही ऑड फ्लोर्स पे रहते हैं। ठीक है, ये बी और डी दोनों ही किस पे रहते हैं? ऑड फ्लोर्स पे। आगे लिखा है एफ लिव्स जस्ट अबव एच, जस्ट अबव है तो मैंने आपको कहा था ऐसे करके छोड़ दो। एच हु लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर, और एच कहाँ रहता है? इवन फ्लोर पे। अब मैं यहाँ पे इवन नहीं लिखूंगी, यहाँ मैं लिखूंगी 2 4 6। वैसे तो मुझे यहाँ पर भी क्या लिखना चाहिए था? 1 3 5 और 7। अब इसको लिखने का मतलब क्या है? अब देखो, अगर मैं एच को इवन लिखती तो इवन तो 8 भी है, लेकिन एज पर आर कंडीशन एच के ऊपर एफ है, तो यहाँ पे पहले ही 8 कैंसल आउट हो गया। ओके, अच्छा आगे चेक करते हैं। आगे लिखा है ए लिव्स ऑन फ्लोर नंबर 6, ए जो है वो फ्लोर के बीच में सिर्फ एक पर्सन रहता है। डी लिव्स अबव ए, डी जो है वो ए के ऊपर रहता है,
3 पर्सन लिव बिटवीन सी एंड एच, सी और एच के बीच में 3 लोग रहते हैं। अब देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बन गया, अगर ए 6th पे रहेगा तो क्या एच 6th पे रह सकता है? नहीं, देखो हमारे पास क्रॉस होता जाएगा। अब सबसे पहली कंडीशन, दो तरह की कंडीशन रहती है हमारे पास, एक कंडीशन रहती है डायरेक्ट कंडीशन और एक रहती है इनडायरेक्ट कंडीशन। डायरेक्ट कंडीशन का मतलब है जैसे मुझे यहां पे बोला था कि ए लिव्स ऑन फ्लोर नंबर 6, और इनडायरेक्ट कंडीशन है कि डी लिव्स ऑन ऑड फ्लोर but lives on one of the floors above A। अब देखो ये डायरेक्ट तो नहीं थी ना, ये कह रहा है कि D ऑड पे रहेगा और A के कहीं ऊपर रहेगा। तो अगर मुझे A की पोजीशन पता है तभी मैं D की पोजीशन बता सकती हूँ। तो इस तरह के कंडीशंस जिसके अंदर हमें एक का पता हो तभी हम दूसरे वाले को कनेक्ट कर पाते हैं, उनको हम इनडायरेक्ट स्टेटमेंट्स बोलते हैं, या फिर इनको हम नाम दे देते हैं कनेक्टिंग स्टेटमेंट्स। तो हमेशा आपको हिंट्स नोट करनी होती हैं सबसे पहले, और हिंट्स को नोट करने के लिए यू हैव टू रीड एवरी स्टेटमेंट ओनली वंस। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे ध्यान से देखा हो तो मैंने हर स्टेटमेंट को सिर्फ एक बार पढ़ा, मैंने यहाँ तक पढ़ लिया, जो मेरे पास बना मैंने नोट डाउन कर लिया। 3 फ्लोर्स का गैप है बीडी के बीच में और दोनों ऑड फ्लोर्स में रहते हैं, मैंने यहाँ लिख के साइड पे नोट डाउन कर लिया, जितना मैं शॉर्ट नोट कर सकती थी उतना शॉर्ट। यहाँ तक क्लियर है? अभी हम लोग पजल बना नहीं रहे हैं, हम लोग सीख रहे हैं हाउ टू कंस्ट्रक्ट, हाउ टू प्रिपेयर फॉर द पजल और हाउ टू रिड्यूस द टाइम। शुरू से ही टाइम रिड्यूस रखोगे तो आगे और हेल्पफुल रहेगा। यहां तक क्लियर है? अब आप लोग मुझे बताएंगे, हमारे पास एक डेफिनेट इंफॉर्मेशन है कि ए जो है वो 6th नंबर पे पड़ा हुआ है, तो इसके साथ कनेक्टिंग स्टेटमेंट कौन सी है? ए के साथ कनेक्टिंग कौन सा वर्ड, कौन सा लेटर हो सकता है यहाँ पे जिसका रिलेशन बताया है? जल्दी से बताएंगे, जल्दी जल्दी। डी, बहुत बढ़िया। अब देखो डी जो है वो ए से ऊपर है, अब 2 पोजीशंस है, लेकिन एक और कनेक्टिंग स्टेटमेंट है जो क्या कह रही है कि डी जो है वो 1 3 5 7 पे आ सकता है। तो देखो डी के लिए तो 7th पोजीशन ही बची ना। अब डी के साथ कनेक्टिंग स्टेटमेंट क्या है? बी, 1 2 3 छोड़कर यहां बी आ जाएगा, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट। जो कंप्लीट होता जाता है उसको क्रॉस करते जाओ। अच्छा, और कोई कनेक्टिंग स्टेटमेंट आपको दिख रही है? अब जितना हम लोगों ने लिख लिया, इनमें से कुछ कनेक्टिंग है क्या जो किसी और के साथ कनेक्ट कर रहा हो? क्योंकि पहले हम लोग सिर्फ कनेक्शन वाले स्टेटमेंट्स को देखेंगे, बाकी के स्टेटमेंट्स को हम लोग बाद में चेक करेंगे, राइट? डी ए बी से रिलेटेड क्या कोई और कनेक्टिंग स्टेटमेंट है? यस, बी और 1 के बीच, ई के बीच में 1 का गैप। क्या ई इधर आ सकता है? यस। क्या ई इधर आ सकता है? यस। नाउ वी हैव 2 पार्ट्स। अब आप लोगों को सोचना है, क्या सोचना है कि या तो बी इधर, ई इधर आएगा या ई इधर आएगा। अब देखो अगर मैं ई को यहाँ पे बना दूं तो मेरे पास ये एफ और एच वाली कंडीशन भी है। अब मैं अगर एफ और एच को चेक करूं तो एच कहाँ कहाँ आ सकता है? 2 और 4 पे। क्या मैं यहाँ पे एच बना सकती हूँ? नहीं, क्यों? क्योंकि ऊपर एफ बनाने की जगह नहीं। दैट मीन्स कि एच और एफ तो यहीं आएंगे, और इसी के साथ ई की पोजीशन भी फाइनलाइज हो गई। अब बोला है सी और एच में 3 का गैप है, 1 2 3 छोड़कर ये आ गया सी। बचा कौन? ए बी सी डी ई एफ जी बचा, राइट? ये आ गया जी। क्या आपको क्वेश्चन क्लियर है कि हम लोग किस तरह से पजल्स को अप्रोच करते हैं? अप्रोच ऑफ द पजल इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हाँ, मैंने बहुत धीरे धीरे समझाया है, आप लोगों को अगला क्वेश्चन खुद से ट्राई करना है, ठीक है? और प्रॉमिस मी कि आप हर स्टेटमेंट को सिर्फ एक बार पढ़ के उसका हिंट नोट करेंगे। अगर आप स्टेटमेंट्स को मिस कर देते हो, दोबारा से रीड आउट करते हो, तो समझ लेना कि अगर कोई पजल 1 मिनट का टाइम डिजर्व करती है पेपर में सॉल्व होने के लिए, और अगर आपने एक भी बार उसको दोबारा से पढ़ा, मतलब आपने 2 बार उसको पढ़ा, तो आप लोगों ने डबल टाइम लगाया, क्योंकि स्टेटमेंट को पढ़ने में ही, इस पूरे के पूरे इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने में ही उतना टाइम लग जाता है, ठीक है? चलिए अब क्वेश्चंस देखते हैं किस तरह के इसके आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 5th फ्लोर पे कौन रहता है? बहुत सिंपल था, बी रहता है, मतलब एफ रहता है। हाउ मेनी पर्सन लिव बिटवीन सी बी? सी और बी के बीच में कितने लोग रहते हैं? 1 2 3 एंड 4। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं सी लिव्स
हाउ मेनी फ्लोर्स अबव बी? सी लिव्स हाउ मेनी फ्लोर्स अबव बी? जल्दी से बताएंगे. सी लिव्स हाउ मेनी फ्लोर्स अबव बी? C lives how many floors above B? That's the wrong answer. Very good, Sanat. Shubhi and Prachati, what you have done? You told me how many person are there between, how many floors are there between C and B. अगर if I'm asking you, C is how many floors above B. तो अगर हम लोग यहाँ से चेक करें तो ये 1 फ्लोर अबव हो गया, 2 फ्लोर अबव हो गया, 3 फ्लोर अबव, 4 फ्लोर अबव और 5 फ्लोर अबव. वेरी गुड सनत. क्लियर? तो ये मिस्टेक्स अगर आप लोगों ने की तो फिर कोई फायदा नहीं है ना. कंप्लीट पजल बना के भी आंसर गलत हो जाएगा. हु लिव्स इमीडिएटली अबव ई? तो ई के एकदम ऊपर कौन रहता है? जी रहता है. नेक्स्ट, इनमें से 4 अलाइक है और एक डिफरेंट है. सी ए बी एच जी. आप देखो सी ए एच बी जी, अगर मैं इनको ध्यान से देखूं तो सिर्फ एक बी ही है जो कि ऑड नंबर फ्लोर पे रहता है. तो आप लोग को ये जो ऑड वन आउट होते हैं ना, ये ऑड और इवन प्लेसेस के बेसिस पे डिसाइड हो जाते हैं. ठीक है, अबव बिलो के बेसिस पे डिसाइड हो जाते हैं. एंड हु लिव्स ऑन फोर्थ फ्लोर? फोर्थ फ्लोर पे कौन रहता है? एच रहता है. अच्छा, अगला क्वेश्चन करने के लिए आप लोग रेडी हैं? अगला क्वेश्चन खुद से बनाने के लिए तैयार है आप लोग? चलिए जी, बनाइए. चलिए चलिए बनाइए. दिस पोर्शन यू जस्ट नीड टू गिव अ ग्लिम्स. हल्का सा ग्लिम्स देना है. अच्छा, 8 लोग हैं, 8 फ्लोर्स बिल्डिंग है, टॉप टू बॉटम रहते हैं ऑन डिफरेंट फ्लोर फ्रॉम टॉप टू बॉटम. मतलब सच एज ग्राउंड फ्लोर इज 1, टॉप फ्लोर इज 8. देखो जैसे यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर मेंशन है लेकिन उसको उसने 1 ही नंबर दिया, तो 1 to 8 आप लोग सीधा फटाफट से ये बना देंगे. यहाँ तक पढ़ के अब दोबारा यहाँ नहीं जाना. अब यहाँ से हिंट्स को नोट डाउन करना शुरू कर दो. अब जैसे एक और हिंट बताती हूँ, ये लिखा है थर्ड फ्लोर पे नहीं रहेगा. तो अगर एफ ऑड नंबर पे रहता है तो हमारे पास ऑप्शंस बचते हैं 157. अगर कहीं और कोई और नंबर कट जाता तो हम इसको क्रॉस डाउन कर देंगे. ठीक है, चलो बनाओ. एक ही गो में पहले रीड आउट करो और उसके बाद आप लोग बनाना स्टार्ट करेंगे. चलिए जी, फटाफट से ट्राई कीजिए. हिंट्स के साथ डन हो? आर यू डन विद द हिंट्स? ओके.
ओके जी। बन गया, वेरी गुड। चलो अगली बार मैं क्या करने वाली हूँ, मैं टाइमर भी लगाने वाली हूँ। चलो चलो बनाओ बाकी लोग भी। हाँ जी, शुभी सनत। बताना जरा फर्स्ट का आंसर प्रचिति। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताएंगे प्लीज। बिल्कुल ठीक है। सनत, शुभी, यू नीड टाइम, और मैं समझा दूं। चलो मैं समझाती जाती हूँ, आप लोग देखते जाना। सबसे पहले लिखा है एफ फोर्थ फ्लोर पे रहेगा बट नॉट ऑन थर्ड फ्लोर, तो हम लोगों ने लिख लिया कि एफ जो है वो 1, 5 और 7 पे रह सकता है। एच लिव्स इमीडिएटली बिलो एफ। अब यहाँ पे देखो एच लिखा है कि एफ के एकदम नीचे रहेगा। बेटा अगर एच जो है एफ के नीचे रहेगा तो एक और नंबर है जो यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा 1, 5, 7 में से, वो कौन सा नंबर होगा? अगर हम किसी फ्लोर के नीचे किसी और फ्लोर को पर्सन को रख देते हैं तो क्या वो पर्सन फर्स्ट फ्लोर पे रह सकता है? नो। दैट मीन्स कि एफ का फर्स्ट पोजीशन तो कैंसल आउट हो गया। मोर देन 2 पर्सन लिव बिटवीन जी एंड एच। जी और एच के बीच में मोर देन 2 पर्सन आ सकते हैं। ठीक है, ग्रेटर देन 2 लगा देते हैं। फिर लिखा 6 पर्सन बिटवीन ए और जी। ए जी के बीच में 6 पर्सन। अब मेरे को बताओ 6 पर्सन बीच में आ गए, ए और जी को मिला के टोटल प्लेसेस कितने हो गए? 8 प्लेसेस हो गए, राइट। मतलब कि एक टॉप पे है और एक बॉटम पे है, तभी तो बीच में 6 पर्सन आएंगे। ये बेसिक सी चीजें जो आपको साथ साथ में सोचते जानी है। डी लिव्स इमीडिएटली अबव ई। डी जो है वो ई के एकदम ऊपर रहता है बट लिव बिलो बी। यहाँ तो ये डेफिनेटली एकदम से ऊपर की बात कर रहा है, लेकिन आगे कह रहा है बट, लेकिन लिव बिलो बी, लेकिन डी जो है वो बी के कहीं नीचे रहता है। ठीक है, डी और ई साथ में है लेकिन उनके ऊपर कहीं पर क्या रहता है? बी भी रहता है। सी डजन लिव अबव एफ। इसका मतलब फिर से क्या हो गया कि सी अगर ऊपर नहीं रहता एफ के, तो एफ के कहाँ रहता होगा? सी कहीं नीचे रहता है। अब कितना नीचे हमें नहीं पता, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ इतना बोला, ऊपर और नीचे की बात हो रही है। ई डजंट लिव इमीडिएटली अबव जी। ई जो है वो जी के एकदम ऊपर नहीं रहता, ये भी इसने कह दिया। ठीक है, सो अब देखो हम लोगों के पास डेफिनेट इंफॉर्मेशन सिर्फ कौन सी है? ए जी वाली। तो मैं क्या करती हूँ, एक बार ए जी को मैं यहां रख लेती हूँ और एक बार मैं ए जी को यहां रख लेती हूँ। कई बार आपको केसेस भी तो बनाने पड़ेंगे ना, है ना? हाँ या ना? बोलो, है ना? चलो ठीक है। अब देखो अब हम 2 पॉइंट्स को इकट्ठा कवर करेंगे। अगर F5 पे हुआ तो H कौन से पे होगा? 4 पे। अगर F7 पे हुआ
तो H कहाँ पर आएगा 6 पे। अब G और H में कितने का गैप होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2, मतलब 2 से ज्यादा का गैप होना चाहिए। अगर मैं ये वाला केस लेती हूँ, यहाँ पे मैं F और H बना देती हूँ, तो G और H में कितने लोग आ जाएंगे, 1 2 3 4, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर इस केस में मैं F और H को ऐसे रख देती हूँ, तो H और G में कितने का गैप, 2 का। क्या इट इज पॉसिबल इन दिस केस, नो, बिकॉज इट्स क्लियरली मेंशन्ड कि इनके बीच का जो गैप है वो क्या होना चाहिए, मोर देन 2 पर्सन्स का। जिसका मतलब है इस केस की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास F और H आएगा इस पोजीशन पे, और इस केस की बात करूं तो F और H आएगा इस पोजीशन पे। क्या आप लोगों को यहां तक क्लियर है, बताओ बच्चे, यहां तक क्लियर है? ओके जी, तो अब हमारे पास ये भी कंप्लीट हो गया, एफ एच जी एच का गैप भी कंप्लीट हो गया। अब एफ के नीचे कहीं पर सी आनी है, और इसके अलावा ये भी कुछ बोला हुआ है, डीई साथ में आएंगे। तो यहाँ तो डीई बना नहीं सकती क्योंकि ऊपर मुझे बी भी बनाना है, तो ये आ गया मेरे पास डी, ये आ गया ई। ठीक है, डीई भी बन गया, बी कहीं ऊपर आना, उसको फिलहाल बाद में देखते हैं। ठीक है, एफ के नीचे सी भी तो आना था, क्या यहाँ पे एफ के नीचे सी आ सकता है, बिल्कुल नहीं। इस वजह से ये तो हो गया क्रॉस। अब इस वाले केस को समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं यहाँ पे डीई बनाती हूँ, एक एक पोजीशन को क्रॉस आउट करते जाना, तो कह रहा है जी के एकदम ऊपर ई नहीं आएगी, दैट मीन्स डीई के लिए ये पोजीशन तो गई, दैट मीन्स के ई के लिए ये पोजीशन तो गई। अच्छा, अगर मैं ई इस पोजीशन पे बनाती हूँ तो देखो डी भी आ जाएगा और बी भी आ जाएगा। अगर मैं ई को यहाँ बनाती हूँ तो डी ई तो बन जाएंगे, लेकिन बी बनाने की जगह नहीं बचेगी, दैट मीन्स कि ई के लिए एक ही पोजीशन है, ये डी आ गया, और बी कहीं ऊपर रहता है, वो साथ में भी तो हो सकता है। अब एफ के नीचे सी है, तो मेरे पास आ जाएगा ये। कहाँ पे आप लोग अटक गए थे, मतलब कहाँ से नहीं सॉल्व हो रहा था? कई बार आपको 2 केसेस बना के भी चेक करना पड़ सकता है, ठीक है। बट 2 बनाने से होगा क्या कि आपके पास ऑलरेडी लिखा पड़ा होगा, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलिए, तो इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। ऑड फ्लोर पे इनमें से कौन सा रहता है, एफ बी या सी में से? तो एफ भी ऑड पे है, बी भी ऑड पे है, सी नहीं है, तो मतलब 1 और 2, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। अगला पूछा है एकदम से नीचे कौन रहता है सी के, तो सी के नीचे हमने देखा था जी रहता है, तो ऑप्शन नंबर सी। 4 ऑफ देम आर लाइक जी ए एच डी सी, ये कुछ बात हो रही है। तो मुझे पता है जी कहाँ था, फर्स्ट फ्लोर पे, सॉरी 8th फ्लोर पे। जी कहाँ पे है, फर्स्ट फ्लोर पे। एच कौन से फ्लोर पे था, 6th पे। डी था 4th पे, और ये था 2 पे। तो ऑड वन आउट कौन हुआ, जी हुआ ना, क्योंकि वो ऑड नंबर वाले फ्लोर पे रह रहा है। डिफरेंस बिटवीन द फ्लोर नंबर्स ऑफ ए एंड एच, ए का फ्लोर नंबर कितना दिखा था हमने भी, 8, और एच का कितना लिखा था, 6। इन दोनों के फ्लोर नंबर्स का डिफरेंस बताना है। ये नहीं पूछा कि कितने फ्लोर्स आएंगे बीच में, बीच का पूछता तो 1 आता, लेकिन यहाँ पे पूछा डिफरेंस बिटवीन देयर फ्लोर नंबर्स। तो क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे। हु लिव्स इमीडिएटली अबव एफ, एफ के ऊपर एकदम कौन रहता है, तो एफ के ऊपर रहता है ए। ठीक है, ओके, जी प्लस 2 में प्रॉब्लम है, ओके जी, डन। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करूं? अच्छा, आप लोग कोई भी सेट बता दो, मैं वो वाला सेट दे देती हूँ आपको। वी हैव 50 क्वेश्चन, 2 सेट हम लोग कर चुके हैं। आप लोग जो भी सेट बोलेंगे वही सेट ओपन हो जाएगा, जल्दी बताइए, बट जिसका नंबर पहले आ गया। रैंडम सेट्स भी तो करने चाहिए ना क्वेश्चंस के, जल्दी से लेट्स सी। या क्वेश्चन नंबर लिख दो। सेट नंबर 5 मीन्स 21 से 25, राइट? चलिए बनाइए। नाउ योर मेट सिलेक्टेड दिस क्वेश्चन नंबर 21 टू 25। कुछ वर्ड्स हैं यहाँ पे, मैं क्लैरिफाई कर देती हूँ। लिखा है नो टू पर्सन अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिव्स एडजेसेंट, एडजेसेंट मीन्स साथ साथ में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बी की बात करूँ तो ना तो बी ए के साथ रहेगा ना ही सी के साथ रहेगा। मीन्स अगर हमारा बी जो है फॉर एग्जाम्पल 10th फ्लोर पे है, तो ए और सी उसके ऊपर नीचे नहीं आ सकते। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल था, 10 फ्लोर्स की यहाँ बात नहीं हो रही है।
चलिए जी, देखते हैं क्या चुना है इसने आपके लिए। सो ये यहाँ तक तो समझाया, यहाँ तक तो छोड़ दो, बाकी यहाँ से स्टार्ट हो जाओ। इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस बचेंगे उसकी मैं रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगी, ठीक है, सॉल्व करके सॉल्यूशन की, बाकी आप लोग बनाइए। वेरी गुड शुभी। सो शुभी टुक अप्रोक्सीमेटली ऑलमोस्ट 1 मिनट, राइट? 1 मिनट का ही टाइम लिया इसने। चलो बाकियों को बनाने देते हैं। डन प्रचिति, कोई बात, ठीक है। सनत जल्दी करो। टिल द टाइम, रिनी लेट हो गए आप। टिल द टाइम सनत इज सॉल्विंग। अच्छा, सनत भी डन, ओके, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर करेंगे सब लोग। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर करेंगे, तब तक मैं हिंट्स नोट कर लेती हूँ। किसी का सी, किसी का डी। आर यू श्योर? ऑप्शन सी मीन्स डी, ओके ओके। ओके जी, चलिए, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब मुझे नहीं पता, आप लोग आप ऑप्शन नंबर बताया करो, आंसर मत बताया करो इनमें से। चलो बताओ, जी और एच में कितने लोग रहते हैं? आई गेस सबके 2 आए होंगे। बी के एकदम नीचे कौन रहता है? कोई भी नहीं रहता। बी इज द लास्ट पर्सन, या फिर फर्स्ट फ्लोर पे रहता है वो। 4 ऑफ देम आर अलाइक। आप लोग को आंसर चेक करने और बताना है 5 आउट ऑफ 5 किसका रहा। सी जो है वो 6th फ्लोर पर है, ई जो है 5th फ्लोर पर है, एफ जो है आपका 3rd फ्लोर पे है, बी आपका 1st फ्लोर पे है, और जी आपका 7th फ्लोर पे है। तो ऑड वन आउट हो गया मेरे पास सी। हु लिव्स ऑन 4th फ्लोर? जल्दी से बताएंगे 5 आउट ऑफ 5 किस किसका है। 5 आउट ऑफ 5, ओके रिनी। How many of you scored 5 out of 5? Let's see.
अभी आप लोग ये क्लास का बेसिक कर रहे हैं, है ना? सनत आप तो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो करते आप लोग के आंसर्स भी बनने लग गए, है ना? थोड़ा सा बस रोज आप लोगों ने करना क्या है, अपने ये नहीं सोचना कि ये शीट मेरी हो गई है। पजल के लिए मैं हमेशा आपको बोलूंगी, मैं आपको चाहे 10 पजल्स कराऊं, मैं आपको 100 पजल्स कराऊं, या मैं 1000 पजल्स कराऊं, कीप ऑन रिवाइजिंग दोज पजल्स अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। यही क्वेश्चंस को आज सॉल्व कर लिया, ठीक है, एक दिन छोड़ के कर लो, चाहे कल कर लो, फिर परसों कर लो। अगले पजल की टाइप जैसे आपके पास मान लो, ओके दैट्स ग्रेट रेनी, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको 10 शीट, तो ऑल्टरनेट डेज नहीं बोल सकती मैं, ऐसा बोल सकती हूँ कि आज फर्स्ट 10 शीट, मतलब फर्स्ट शीट के 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लो जो भी दिए हैं, फिर सेकंड डे के कर लो, थर्ड डे के कर लो, जब 10 दिन कंप्लीट हो गए 11th डे पे फिर से फर्स्ट शीट पे आ जाओ। लेकिन पजल की शीट्स के लिए मैं आपको ये बोलूंगी कि इनको बार बार रिवाइज करना, ठीक है? इससे होगा ये कि आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, नए क्वेश्चंस की तरफ भाग के कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ आपको लॉजिक आना चाहिए, क्योंकि पेपर किसी एक बुक से नहीं आता, पेपर में कहाँ से क्या पजल आएगी आपको नहीं पता, बस आपकी स्पीड होनी चाहिए, रीडिंग स्पीड होनी चाहिए, ओके? तो ये क्वेश्चंस बार बार करने हैं। अब मैं इसको फटाफट से कर देती हूँ एक बार। डी जो है वो 2 या 7 पे रहता है, इतना सा पड़ा। सी और एफ में 2% रहते हैं। ई जो है एकदम से नीचे रहता है सी के, तो सी के एकदम नीचे आ गया ई। फिर लिखा है जी लिव्स अबव एफ, जी जो है वो ऊपर रहता है कहीं एफ से, बट नॉट ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर, लेकिन 8th फ्लोर पे नहीं रहेगा। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड एफ, बी और एफ के बीच में सिर्फ 1 पर्सन रह सकता है, एंड सी लिव्स ऑन 6th फ्लोर। ओके जी, 8 7 6 5 4 3 2 और 1, तो मेरे पास बिल्कुल डेफिनेट कंडीशन कौन सी थी कि सी जो है वो रहता है, हाँ है। एफ ऊपर तो 2 छोड़कर आ नहीं सकता, नीचे आ सकता है 3rd फ्लोर पे, कहानी खत्म हो गई। सी के एकदम नीचे ई रहता है, इसको भी काट देते हैं, ई बन गया इस पोजीशन पे। अच्छा, बी और एफ के बीच में 1 पर्सन आ सकता है, मैं कनेक्टिंग वर्ड्स ढूंढ रही हूँ, क्या इसमें बी और एफ आ सकता है? नहीं, तो मतलब बी सबसे नीचे चला गया, ये भी कंप्लीट हो गया। एफ के कहीं ऊपर जी आना है, उससे पहले हम लोग कुछ और देख लेते हैं, डी 2 या 7, और जी जो है वो 8th पे नहीं आएगा, लेकिन एफ से कहीं ऊपर आएगा। तो मेरे को इतना बताओ कि एफ कहाँ पर आएगा फिर? एफ तो आ गया सच, डी कहाँ पर आएगा? हैव आई मिस्ड समथिंग? ओके, और वर्ड डी जो है वो 2 पर आ सकता है या 7 पे आ सकता है, ठीक है? हाँ, अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे चलते हैं, बिल्कुल ठीक बोला। अब हम देखें तो यहाँ जी नहीं आ सकता, अब मैं यहाँ एफ के साथ जी तो बना नहीं सकती, एफ जी होता है ना, यहाँ तो जी आ नहीं सकता, तो मेरे पास जी की एक ही पोजीशन बची। ओके, अब डी की बात करते हैं, डी 2 या 7 में से एक पोजीशन पे ही आएगा। अब मेरे पास जो अल्फाबेट्स बच गए वो है ए, बी निकल गया, सी निकल गया, डी ई एफ जी और एच बचा। अब अगर मैं बात करूं तो जी के साथ एच नहीं आ सकता, क्योंकि जी एच अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या है, सेम, लेकिन हम लोगों को अल्फाबेटिकल में बनाने नहीं है, तो ए इधर आ गया और एच आ गया मेरे पास इस पोजीशन पे, ठीक है? तो आप लोगों को इतनी, इससे भी ज्यादा स्पीड से क्वेश्चंस करने हैं, जितना मुझे समझाने में टाइम लगा उससे भी ज्यादा। नेक्स्ट सेट बताओ फटाफट से। We are done with question number 1 to 5, 6 to 10, 21 to 25. Next set बताइए जल्दी से, what you want to do? Risk is yours. जल्दी बताओ, कल आपके डबल और वीकेंड वाले स्टार्ट हो जाएंगे, जल्दी बताओ। नेक्स्ट सेट नंबर या क्वेश्चन नंबर 45, 45 मीन्स 41 to 45, राइट? 41 to 45, ओके, here comes a question number 41 to 45। यहाँ पर आप लोग को प्राइम नंबर का जिक्र किया गया है, तो उसका ध्यान रखेंगे। चलिए बनाइए। सो मैं यहाँ पे टाइमर स्टार्ट कर रही हूँ टू सी कि कौन कितने सेकंड में करता है।
किसी लाइन में दिक्कत आ रही है तो पूछ सकते हैं। Done. Shubhi, you took 2.5 minutes. 2 minutes 30 seconds. So थोड़ा ज्यादा है, राइट? बट अगर आप एज अ बिगिनर स्टार्ट कर रहे हैं देन इट्स फाइन। शुभी आंसर बताना 41 का। ठीक है शुभी, गुड। शुभी, जस्ट आंसर मी वन थिंग। आपको अभी जो स्क्रीन है उस पर स्क्रीन में क्वेश्चन के अलावा क्या चैट सेक्शन भी दिख रहा है या सिर्फ स्क्रीन ही दिख रही है क्वेश्चन वाली? ओके, चैट भी दिख रही है। मतलब चैट स्क्रीन पे विजिबल है क्या? या चैट सेक्शन ओपन किया है? लाइक आई एम आस्किंग कि इस स्क्रीन के अलावा इस स्क्रीन पे और भी कुछ दिख रहा है? लाइक आई जस्ट स्विच्ड द स्क्रीन, तो अभी भी आपको सेम स्क्रीन दिख रही है या फिर चैट सेक्शन साथ में दिख रहा है? कोई लैपटॉप पे इस टाइम पे क्लास लगा रहा है? ओके। क्या कोई लैपटॉप पे इस टाइम पे क्लास लगा रहा है या सब फोन पे ही लगा रहे हैं? फोन। ओके ओके, ठीक है, यही जानना चाह रही थी मैं। चलो डन, वेरी गुड। तो चलो मैं देख लेती हूँ। बना नहीं है वैसे, है ना, काफियों का? तो चेक कर लेते हैं। 8 फ्लोर्स है मेरे पास। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। लिखा है जे लिव्स इमीडिएटली अबव द फ्लोर ऑन विच सी लिव्स बट नॉट ऑन इवन नंबर फ्लोर। तो मतलब क्या हो गया, जे जो है वो सी के एकदम ऊपर तो रहता है लेकिन इवन फ्लोर पे नहीं रहता। तो अगर मैं ऑड फ्लोर्स की बात करूं तो 1 पे तो रह नहीं सकता, तो रह सकता है 3, 5 और 7 पे। 1 पे क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि उसके नीचे सी बना है। फिर आगे क्या बोला हुआ, डी लिव्स ऑन द फ्लोर विच इज अ प्राइम नंबर। अब डी जो है वो एक प्राइम नंबर वाले फ्लोर पे रहता है, तो मेरे पास प्राइम नंबर है 2, 3, 5 और 7, बट नॉट ऑन थर्ड फ्लोर। तो थर्ड फ्लोर काट देते हैं। के लिव्स इमीडिएटली बिलो द फ्लोर ऑन विच बी लिव्स। के जो है वो बी के एकदम से नीचे रहता है। द पर्सन लिव्स बिटवीन ए सी
ए और सी के बीच में जो नंबर ऑफ पर्सन है वो 3 से ज्यादा नहीं हो सकते और 2 से कम नहीं हो सकते। मतलब या तो 2 लोग रहते हैं या 3 लोग रहते हैं। ए लिव्स ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर, ए जो है सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे रहता है। देर इज वन पर्सन लिविंग बिटवीन जे एंड डी, जे डी के बीच में कितने लोग रहते हैं? एक पर्सन रहते हैं। एम लिव्स इमीडिएटली अबव द फ्लोर ऑन विच बी लिव्स, एम जो है वो बी के एकदम से ऊपर रहता है। चलिए, इजी सा क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ मुश्किल था नहीं। सबसे पहले ए के साथ कनेक्टिंग कौन सा है? सी वाला। अब सी कनेक्टिंग क्यों है? क्योंकि मुझे जेसी की पोजीशंस पता है। अगर जे थर्ड नंबर पे तो सी 2 पे, 5 पे है तो 4 पे, 7 पे है तो 6 पे। अब ए और सी में 3 या फिर 2 का गैप हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे 1 और 2 बनाऊं तो क्या मैं इस पोजीशन पे सी लिख सकती हूँ? नहीं। क्यों? क्योंकि सी तो इवन नंबर पे है। और अगर मैं यहाँ पे 2 पर्सन का गैप बनाती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है? ऑड नंबर, विच इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब क्या हो गया कि ए और सी में कितने का गैप? 3 का गैप। 3 के गैप पे क्या आ जाएगा? सी। सी के जस्ट ऊपर कौन है? जे। खत्म हो गया ये वाला काम। जेडी के बीच में 1 पर्सन। अब देखो, जेडी के बीच में 1 पर्सन और जे और डी, डी जो है वो 2 3 5 7 में से 2 5 7 पे रह सकता है। क्या मैं यहाँ डी बना सकती हूँ? नहीं, क्योंकि थर्ड फ्लोर पे वो आएगा नहीं। तो डी की पोजीशन भी निकल गई। बचा कौन? बी के। और उसके अलावा एम बी। अगर मैं एम के जस्ट नीचे बी है और बी के नीचे के है तो मैं इसको सीधा लिख सकती हूँ एम बी के। और बचा कौन? एल। तो देखो, इतना इजी सा तो था। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर करेंगे। कितने लोग हैं ए और एम के बीच में? तो हम लोग अभी आंसर बना ही चुके हैं। तो हमारे ए और एम के बीच में क्वेश्चन कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। क्वेश्चन नंबर 43, बॉटम मोस्ट फ्लोर पे कौन रहता है? तो डी रहता है। अगला सेट ऑफ क्वेश्चन बताओ जो आप लोग सॉल्व करना चाहते हैं। इनमें से क्या फॉल्स है? क्या सेकंड पे के रहता है? बिल्कुल नहीं रहता। क्या सेवेंथ पे डी रहता है? बिल्कुल रहता है। 5 जे पे रहता है? बिल्कुल रहता है। 8 ए पे रहता है। नेक्स्ट, लिव जस्ट बिलो एल, एल के एकदम नीचे कौन रहता है? तो जे रहता है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अगला सेट ऑफ क्वेश्चन जल्दी से बताएंगे। अभी मैं छोड़ने नहीं वाली हूँ कि क्लास खत्म नहीं करूंगी, अभी रुक जाओ थोड़ा सा। नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन कर लें आज सेट्स कंप्लीट। 8th सेट, लास्ट सेट, जल्दी बताओ। प्रचिति क्वेश्चन नंबर्स बोलो ऐसे। कैलकुलेशन, आई थिंक 8th सेट इज क्वेश्चन नंबर 35 to 40, राइट? कर लेते हैं, है ना? लो, बनाओ। चलो अभी ऐसे करते हैं, क्लास में क्वेश्चंस कर लेते हैं। देन आई टेल यू वन थिंग, आप वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बताओ, करोगे वैसे ही? आप सभी शीट कब सॉल्व करते हैं? रात में, सुबह में, दिन में, कब करते हैं? जब भी करते हैं, ठीक है। ओके, तो जब भी आप लोग शीट सॉल्व करते हैं, आप लोगों को क्या करना है? कल अपने फोन का टाइमर ऑन करके शीट को सॉल्व करना है, ठीक है? वेरी गुड शुभी। अच्छा, दिन में तो आपको टाइमर ऑन करके शीट को सॉल्व करना है। और आपको अपनी कॉपी पे जितना भी आपको टाइम लगा, आप लोग ऐसे लिख लेंगे फ्लोर। उस पेज को छोड़ देंगे क्योंकि अगली शायद हो सकता है कि आपकी सर्कुलर हो, तो नीचे सर्कुलर लिख लेना। और ऊपर जैसे ना नंबरिंग हो सकती है 1 2 3 4, वैसा भी मत करना, छोड़ देना। फ्लोर के आगे जैसे फॉर एग्जाम्पल कल आपको इस शीट को कंप्लीट करने में 1 आवर लगा, तो यहाँ 1 आवर लिख लेंगे। उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम अगली जब तक पजल नहीं होती है तब तक आप उसको जब दोबारा सॉल्व करेंगे फिर यहाँ पे टाइम नोट करेंगे। और आप लोग एक कॉन्फिडेंस के लिए खुद से चेक करोगे कि जब तक आपने ये शीट सॉल्व करते जाओगे ना, हर बार ये टाइम रिड्यूस होता जाएगा। अब आप बोलोगे मैम हमें तो याद हो जाएंगे क्वेश्चंस, तो याद नहीं करने हैं, आप लोगों ने सेम स्टेटमेंट को पढ़ पढ़ के बनाने हैं, ठीक है? बस ये काम करना, आपकी स्पीड को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता।
चलो मैं करवा दूं बाकी के क्वेश्चंस। कि खुद से ट्राई करने हैं? ओके जी। करिए करिए। गुड शुभी। गुड रिनी। रचिति एंड सनत, जल्दी से बनाइए। हाँ हाँ जी, हो सकता है। नन ऑफ दीज कह रहे हैं ना, बिल्कुल हो सकता है। इसका आंसर वैसे नन ऑफ दीज ही है। चलिए देखते हैं। 87654321 आपसे पूछा हुआ है। एटलीस्ट कल तक ये शीट ना एक दो बार सॉल्व कर लेना, ताकि आप लोगों को वेकेंट वाले में और जो हम कल टू वेरिएबल वाली, आज तो हमारा सिंगल वेरिएबल है, इसमें कुछ भी नहीं है। कल हम टू वेरिएबल थ्री वेरिएबल अगर क्वेश्चंस करें तो दिक्कत ना है। एक ही पर्सन रहता है यू और वी के बीच में। वी हु लिव्स ऑन एनी फ्लोर बिलो द फ्लोर ऑफ डब्ल्यू, और वी जो है वो डब्ल्यू से कहीं नीचे रहता है। Z lives on the floor immediately above the floor on which T lives. Z जो है T के एकदम ऊपर वाले फ्लोर पे रहता है। U lives on the third number floor. U जो है वो थर्ड नंबर फ्लोर पे रहता है। एंड ओनली वन पर्सन लिव बिटवीन W एंड X. W और X के बीच में एक ही पर्सन रहता है। W lives above X. जो W है वो X के ऊपर रहेगा। ओनली टू पर्सन लिव बिटवीन U एंड Y. तो U एंड Y के बीच में बात करें तो यहीं पे आएगा Y, और तो कहीं आ नहीं सकता। ठीक है। अब आगे क्या बोला हुआ है कि U और V में 1 का गैप आएगा।
तो यूवी में कितने का गैप बनेगा, 1 का। अगर मैं यूवी में 1 का गैप बनाऊं तो वी इधर ही आ सकता है या फिर वी इधर आ सकता है। मेरे पास वी के 2 नंबर्स बचे, 1 और 5। ठीक है। अच्छा, अगर मैं वी को यहाँ पे रख दूं तो वी क्या आना, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे W रखूं तो क्या X बना पाऊंगी, नहीं। यहाँ W रखूं तो क्या X बना पाऊंगी, नहीं। तो विच मीन्स कि मेरे पास V आएगा इस पोजीशन पे। तो कई बार हम लोग पोजीशंस को मार्क करके भी चेक कर लेते हैं। समझ में आ गया ये वाला पॉइंट? ओके जी, ठीक है जी। तो UV डन हो गया। अब WX को भी तो देखना पड़ेगा क्योंकि WX में और गैप भी तो 1 का ही चाहिए। अच्छा, अगर मैं WX का 1 का गैप चेक करूं, लेकिन मुझे Z और T भी साथ में बिठाना है। अगर मैं यहाँ पे WX बना दूं तो क्या ZT के लिए कहीं पर भी जगह बची? नो, दैट मीन्स यहाँ तो WX नहीं बना सकते। तो और कौन सी पोजीशन है जहां पे एक छोड़कर WX बनाया जा सकता है? तो WX के लिए पोजीशन आ गई ये वाली। ठीक है। अब Z और T एक दूसरे के बिल्कुल साथ में है और बचा कौन, Y के बाद S। ठीक है, ओके श्योर। सनत देखो यहाँ पे मेरे पास था 8 7 6 5 4 3 2 और 1। अब मेरे को इसने कहा था कि थर्ड पोजीशन पर U है और 2 छोड़कर Y बैठेगा। ठीक है। अब इसने मुझे एक और चीज बोली है कि U और V में 1 का गैप है। बेटा मैं 1 के गैप पे V को यहाँ भी रख सकती हूँ और V के 1 के गैप पे यहाँ भी रख सकती हूँ, अगर मैं आपको 2 जगह बना के दिखा दूं तो। अब आपको क्या बोला हुआ है इसने कि V के कहीं ऊपर W रहेगा। तो दो W के लिए 2 पोजीशंस आई। अब मुझे बताओ 7 या 8 कौन सी पोजीशन पे रखूं W को, ताकि एक के गैप पे X भी बन सके। क्या ऐसी कोई पोजीशन है? इज देयर एनी पोजीशन? अगर मैं 7th 8th में से किसी भी पोजीशन पे W को रखती हूँ तो क्या W और X का गैप जो है वो 1 का हो सकता है? यहाँ W रखा, 1 के गैप पे X नहीं आएगा। यहाँ W रखा, 1 के गैप पे X नहीं आएगा। मतलब ये वाला केस कैंसल आउट हो गया। ओके, नाउ अगर मैं W को यहाँ रखती हूँ तो मेरे पास X इधर आ जाता है। Z और T दोनों साथ में थे, बचा सिर्फ S। क्लियर? ओके, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 36 हो गया। 37 में पूछा ऑड फ्लोर पे कौन रहता है, तो मेरे पास आंसर आएगा सेकंड एंड थर्ड। मतलब टी और वी ये दोनों ही ऑड फ्लोर्स पे रहते हैं। एक रहता है 7th पे और एक रहता है 1st पे। एकदम से नीचे कौन रहेगा, एक्स के। तो एक्स के एकदम नीचे कौन रह रहा है, वी रह रहा है। अगर हम अगली बात करें फाइंड द ऑड वन आउट, तो हमारे पास ऑड वन आउट में देखा जाए तो टी 7th फ्लोर पे रहता है, एक्स 2nd फ्लोर पे रहता है, डब्ल्यू 4th फ्लोर पे रहता है, वाई 6th पे और ये 8th पे। तो ऑड वन आउट हो गया टी। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन द फ्लोर नंबर ऑफ एक्स एंड वाई, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 4। क्लियर है जी? ओके, बहुत बढ़िया। अब हमारे कितने क्वेश्चंस बचे हैं? हमारा बचा है एक 46 टू करना है अभी, करने हैं अभी। 4 पजल्स बची हैं, जल्दी बताइए। चलो करो फिर फटाफट से। 7 पीपल हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी कर लो, उसके बाद कल सुबह बैठ के टाइमर के साथ कर लेना एक बार। कल रात की क्लास से पहले एक बार टाइमर के साथ हुआ होना चाहिए। और जो आपका मैंने ग्रुप बनाया हुआ है उसके ऊपर मुझे सबका टाइमर भी चाहिए, टाइम भी चाहिए कि किसने कितना कितना टाइम लगाया। अगर किसी ने आधा घंटा लगाया और एक ने 1 घंटा लगाया तो कोई बात नहीं, क्योंकि पेपर नहीं चल रहा। पेपर तक कौन इस टाइम को इम्प्रूव कर सकता है वो मेजर टास्क है। ठीक है। बिफोर सी का मतलब है पहले।
डन, ओके, वेरी गुड, गुड। इजी सा क्वेश्चन है। एफसी से स्टार्ट करो, उसके बाद जीडी पे चले जाओ, वहीं से आपका आंसर बन जाएगा। कल मैं कुछ क्वेश्चंस करा के बाकी होमवर्क ही दूंगी, ठीक है। तो ये तो हमें गिवन था, ठीक। उसके बाद आपको क्या बोला हुआ है, जी जो है वो डी से ऊपर रहता है। तो अगर डी से ऊपर जी रहेगा तो क्या वो थर्ड फ्लोर पे आ सकता है? नहीं, क्योंकि डी बनाने की जगह नहीं बचेगी। दैट मीन्स जी कहाँ पर आएगा मेरा? फिफ्थ फ्लोर पर आएगा, ठीक है। अब ए और बी की बात करते हैं, तो हमें बोला है ए या तो फिफ्थ पे आता है या सेवंथ पे आता है, तो फिफ्थ फ्लोर तो गया। तो ए के लिए कौन सा फ्लोर बचा? सेवंथ फ्लोर। और बी के लिए सिक्स्थ फ्लोर, ठीक है। बीई में 1 का गैप है, तो ई इधर आ जाएगा, ए बी सी, और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास डी, ठीक है। बहुत बढ़िया, सबका ही डन है ऑलमोस्ट। तो यहाँ आंसर आ जाएगा मेरे पास 46 का। 1 और सी, सॉरी 1 और 2, दैट इज एफ और बी, ये दोनों ही कहाँ रहते हैं? इवन फ्लोर्स पे। एकदम से नीचे कौन रहता है सी के? कोई भी नहीं, सी सबसे नीचे है, क्वेश्चन में ही गिवन था। अब इन ऑड वन आउट बताना है, तो सी इज ऑड वन आउट, मतलब ई जो है वो ऑड वन आउट है, क्योंकि ये इवन फ्लोर पे रहता है। फ्लोर नंबर ऑफ एसी के अंदर अगर हम डिफरेंस निकालें तो आंसर आएगा 6 फ्लोर्स का गैप है यहाँ पे, ठीक है। हु लिव्स इमीडिएटली अबव जी, जी के एकदम ऊपर कौन रहता है? तो बी रहता है। तो अगर हम क्वेश्चंस की देखें तो हमने ये वाले सेट्स कंप्लीट कर लिए, मेरे पास सेट बचे हैं, अभी भी काफी सेट्स बचे हैं, राइट। चलो बच्चा, अब बाकी के सेट्स आप लोग कर लेना, ठीक है। कुछ डाउट आएगा तो मुझसे पूछ लेना। अभी हम क्लास को एंड करते हैं, ठीक है। अच्छे लग रहे हैं सेशंस? अगर पसंद आ रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स को भी बताओ, ठीक है, ताकि वो लोग भी बाय कर लें। ठीक है जी, चलो ओके जी, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय। टाइमर जरूर बताना कल, एक बार सॉल्व करके फिर टाइमर लगा के करना, ठीक है। ओके जी, टेक केयर, बाय बाय।